वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। वेलकम टू एपिसोड 14 ऑफ मार्केट 9 सीरीज। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, निफ्टी कैसा मूवमेंट कर सकता है एंड ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो जैसे कि आप डाउ जोन्स देख सकते हो, डाउ जोन्स एक नेगेटिव जोन में है। 500 पॉइंट कल डाउ जोन नीचे गिरा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। दैट मींस आज मार्केट के लिए एक नेगेटिव व्यू बना है डाउ जोन्स की तरफ से। अब बात करते हैं नेस्डैक की। तो नेस्डैक देखोगे आप 2% का फॉलो हुआ रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। इसके दो बड़े रीजन है। पहला, 7% गूगल का शेयर नीचे आ गया। जो आप अल्फाबेट है, इसकी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट का स्टॉक एक ही ट्रेडिंग सेशन में 7% गिरा। इसलिए जो नेस्डैक है पूरा ऊपर, जो यूएस का आईटी सेक्टर है, वो फॉलो हुआ। दूसरा चीज, टेस्ला 14% टेस्ला का स्टॉक नीचे आ गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इस वजह से जो आपका नेस्डैक कंपोजिट है, ये लगभग 2% फॉल हुआ रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं S&P 500 की। तो इसका वेटेज नॉर्मल सी बात है, गूगल और अल्फाबेट एंड आपका टेस्ला का वेटेज हर जगह है, तो इसलिए S&P 500 भी आप देखोगे 1% का नेगेटिव क्लोज हुआ है। दैट मीन्स अमेरिकन मार्केट्स आर नेगेटिव साइड पे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और भी सारी चीज़ें हैं और भी मैक्रो फैक्टर्स हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट, इस वीक क्वार्टरली रिजल्ट चल रहे हैं एंड आप देखोगे गूगल का क्वार्टरली रिजल्ट आया एंड टेस्ला का स्टॉक फॉलो फॉर दैट्स। इस वजह से आपका जो अमेरिकन मार्केट्स है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट पे है। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निकाई, जापान का इंडेक्स निकाई 3% फॉल हुआ एक ट्रेडिंग सेशन में। इससे पहले भी निकाई कई दिनों से लगातार फॉल होता जा रहा है। इसका रीजन मेजरली जापान के बॉन्ड यील्ड क्राइसिस हैं और भी उनके कई मैक्रो फैक्टर्स हैं जो इंटरनल लेवल पे चल रहे हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जापान बॉन्ड क्राइसिस के नाम से। ठीक है, सो आप देखोगे 3% निकाई 225 इंडेक्स फॉल हुआ। वहीं पर बात करें हैंगसेंग की, तो हैंगसेंग का इंडेक्स देखोगे आप, वो भी 1% का नेगेटिव फॉल हुआ है एंड ये अभी करंट ट्रेड कर रहा है 24,884 के आसपास। दैट मीन्स एशियन मार्केट्स आर ऑल्सो नेगेटिव। यूएस मार्केट्स भी नेगेटिव हैं, एशियन मार्केट्स पे आज एक नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, सो अगेन ये भी ओपन हो रहा है एंड ये भी एक नेगेटिव साइड पे चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग क्या हो रही है एंड मार्केट क्या ओपनिंग दिखा रहा है। ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने गिफ्ट निफ्टी ओपन किया, तो आप देखो गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग भी नेगेटिव है। 180 पॉइंट के अप्रॉक्स से नीचे ओपन हो रहा है एंड इसकी ओपनिंग दिखा रहा है 26,683 के आसपास। दैट मीन्स अगेन इट्स अ नेगेटिव साइन, क्योंकि मार्केट्स अगर नीचे ओपन हो रही हैं तो ये 0.75 के अप्रॉक्स डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका निफ्टी गिफ्ट निफ्टी। अब बात करते हैं अपने कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल की। सो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। तो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में इससे पहले दिन गोल्ड में एक जंप आया था 2% का। आज जो है गोल्ड फिर से 2% डंप हो गया। ठीक है, आप देखोगे गोल्ड 1,42,400 के आसपास फिर से रिट्राइव कर चुका है। वहीं पर पहले ये कल 1,44 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 1,42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स गोल्ड में भी एक फॉलोअप देखने को मिला है 2% का। वहीं पर बात करो सिल्वर की, तो सिल्वर 3% के समथिंग गिर गया रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में एंड अभी करंट ट्रेड कर रहा है 2,19,000 के आसपास। ठीक है, तो सिल्वर ऑल्सो नेगेटिव, गोल्ड ऑल्सो नेगेटिव। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्रूड ऑयल की। तो देखो क्रूड ऑयल एक ही सेशन में कल 7.5% जंप कर गया। इसका मेन रीजन अगेन वही यूएस और ईरान वाली वॉर है एंड 7% जंप करने के बाद हमारा जो क्रूड ऑयल है ये अप्रॉक्स $93 के आसपास ट्रेड कर। ठीक है, एंड हो सकता है ये $100 टच कर जाए इजीली, क्योंकि ब्रेंट जो है आपका क्रूड, जो ब्रेंट ऑयल आता है वो $100 को टच कर चुका है। ठीक है, तो आप देखोगे 7% का राइस क्रूड में देखने को मिला, अगेन विच इज नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर आवर इक्विटी मार्केट्स, बिकॉज जैसे जैसे क्रूड की प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड वो एक नेगेटिव साइकिल हमारे लिए एक नेगेटिव लूप बना देता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, अब बात करते हैं करेंसी सेगमेंट में क्या हो रहा है, कि अगेन हमारा रुपया और वीक हो रहा है या थोड़ा स्टेबल हो रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको रिसेंट ट्रेडिंग सेशन, रिसेंट वीडियो में एंड रिसेंट एपिसोड में बताया था कि हमारा जो करेंसी है वो 96.2 से बढ़ करके एक राइज हुआ था 96.57 के आसपास। एंड आज कल के सेशन में आप देखोगे तो अगेन वो उसी रेंज पे अप्रोक्सीमेट साइडवेज घूम रहा है, कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, एक साइडवेज रेंज में घूम रहा है। ठीक है, लेट अब बात करते हैं एफआईज एंड डीआईज की एक्टिविटी की। ओवरऑल एफआईज एंड डीआईज क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं मार्केट में, क्या बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, क्योंकि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपको अपने पोर्टफोलियो पे दिखेगा। इंडेक्स पे दिखे ना दिखे, लेकिन आपको पोर्टफोलियो पे जरूर दिखेगा। ठीक है, सो ये है आपका एफआईज एंड डीआईज का डेटा। ठीक है, सो लेट्स मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले चीज आप देखोगे, हम डायरेक्ट देख लेते हैं टोटल मिला के कितना हुआ। सबसे पहले डीआईज की बात करोगे तो अप्रॉक्स 2900 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है
वहीं पर अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करोगे या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, वो नेगेटिव साइड पे है। 2900 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 3000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। अगेन एफआई जब कंटिन्यू फिर से सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में उन्होंने बाइंग की थी। एंड मैंने कल के एपिसोड में हमने बात करी थी कि आरबीआई का बुलेटिन भी आया था जिसमें ये बात हुई थी कि हाँ मार्केट्स में आप धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी। ये थी एफआईज एंड डीआईज की एक्टिविटी। एंड अगेन देखो एफआईज एंड डीआईज ये करते रहेंगे मार्केट्स में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। दैट मीन्स आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग देखनी, क्योंकि हो सकता है कि एफआईज आज सेलिंग कर रहे हैं वो कल से बाइंग स्टार्ट करते हैं, इट्स पॉसिबिलिटी। एंड ये अलग मूड पे चलते हैं, ठीक है। सो ये मैंने एफआईज एंड डीआईज का डेटा आपको बता दिया। अब हम चलते हैं निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है, आज निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या लेवल्स रह सकते हैं, किस तरीके से ओवरऑल मार्केट चल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कल के सेशन की बात करते हैं हम। देखो रिसेंट फॉल आया, फिर मार्केट स्टेबल हो। अगेन कल हमने आपको बताया था कि या तो मार्केट ऊपर ओपन होगी तो एक लॉन्ग साइड पर आप जा सकते हो, बट हमने ये लेवल, अगर आपको एपिसोड याद हो तो हमने ये लेवल एज अ सपोर्ट लेवल मार्क कर रखा। एंड अगर आप थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो आपको पता होना चाहिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अगेन हुआ वही, मार्केट गैप डाउन के साथ खुली। एंड मैंने आपको क्या हल्का सा राइज करेगा, तो राइज किया मार्केट एंड एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आया एंड फिर वहां से मार्केट फॉल ऑफ कर गया। एंड फाइनली मार्केट ने 24,000 के नीचे क्लोज दे दिया है। अब इट्स अ वेरी नेगेटिव साइन, क्योंकि 24,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। एंड वो काफ़ी टाइम से मार्केट उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे कि बड़ा फॉल जनरली ना आए, क्योंकि अगर ऐसे मार्केट सस्टेन होने लगी 24 के नीचे, दैट मींस सेलिंग फिर से बढ़ने लगी एंड फिर हो सकता है मार्केट फिर और नीचे आ जाए, 23,000 तक को टच करता है। इसलिए ये एक नेगेटिव चीज़ है, बट अगेन देखने को मिलेगा कि इसमें ओवरऑल क्या होता है, ठीक है। अगेन आप ओआई की बात करोगे तो देखो ऑप्शन चेन की बात करोगे, दैट मीन्स 24,000 का लेवल इज बिकम अ रेजिस्टेंस लेवल। सबसे ज़्यादा हैविली कॉल राइटिंग हुई है 24 के लेवल पे। वहीं पर बात करो अगर आप सपोर्ट की, तो हमें रिसेंट कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। सिंपल 23,500 का इज सपोर्ट, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी। एंड अगर उससे आप नीचे जाओगे तो सिंपल 23,000 के लेवल पे आप आ जाओगे। बट 23,500 को हम बोल सकते हैं, बट अभी काफ़ी डिफरेंस है कि अगर मार्केट को 24 से 23 आना है तो 500 पॉइंट का मार्केट को डायरेक्शनल मूव करना पड़ेगा। बट इट्स डिफरेंट थिंग कि मार्केट एकदम से इतना बड़ा मूव करेगी। इसलिए अगेन 24,000 का लेवल इज अ रेजिस्टेंस लेवल अकॉर्डिंग टू ओआई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ओआई की डेटा को आप देख सकते हो, ऑप्शन चेन की डेटा, ठीक है। सो ये भी एक 24,000 का लेवल इज अ रेजिस्टेंस लेवल। अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो हमें ये चीज़ पहले से ही पता थी कि मार्केट अगर गैप के साथ ओपन होगा तो फिर रेजिस्टेंस लेगा। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, आज निफ्टी ओवरऑल क्या मूवमेंट दिखा सकता है। देखो सबसे पहले ये लेवल इज अ रेजिस्टेंस लेवल, एज यू नो ये हमने बात कर ही ली थी। एंड 24,800 का लेवल इज अ माइल्ड सपोर्ट और माइल्ड रेजिस्टेंस। इट्स नॉट अ क्लियर और इट्स नॉट अ कन्विक्शनल सपोर्ट, ठीक है। ये क्या होगा, एक माइल्ड सपोर्ट है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करे फिर ब्रेक डाउन कर जाए, बट इट्स डिपेंड्स ऑन मार्केट कि मार्केट में मूवमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव। आप देखो यूएस मार्केट्स नेगेटिव साइड पे हैं, आपकी एशियन मार्केट्स नेगेटिव हैं। क्रूड ऑटोमेटिकली 7% का जंप एक सेशन में दिखा चुका है। एंड ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि मार्केट्स आज नेगेटिव ही रहेंगी, क्योंकि ग्लोबल इक्विटीज पे प्रेशर है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारी डोमेस्टिक इक्विटी आर ऑल्सो इन प्रेशर, ठीक है। सो अगेन आप देखोगे तो ये रेंज अब आइडियली क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट फ्लैट टू फ्लैट ओपन, बट ये आइडियली नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट्स आर नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि वो प्राइस गैप डाउन के साथ ही ओपन होगा। अब आई नो ये गैप डाउन होने वाला है, यहाँ से दो ही प्रोबेबिलिटी होगी। अगर ये 1% से ज़्यादा गैप डाउन वाला है, अगर ये 1.5% के समथिंग हो गया तो डेफिनेट सी बात है रिकवरी आएगी, तब जाकर के आपका ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। बट अगर फिर मार्केट फ्लैट टू फ्लैट ओपन होगी, फॉर एग्जांपल यहीं पे मार्केट ओपन होगी, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, देन जाकर के 24,000 के ऊपर क्लोज करे, क्योंकि 24,000 का लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट को मेंटेन कर रही है। बट अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर ब्रेक डाउन दे दे तो फिर मार्केट कंटिन्यूस फॉल करेगी एंड वो सीधे जाकर के 23,500 पे रुकेगी, क्योंकि बीच में कोई भी नहीं सपोर्ट है, नहीं बीच में कोई फ्री फॉल मार्केट पड़ी हुई है। मार्केट फॉल करना स्टार्ट करेगी, सीधे 23,500 पे अटकेगी, ठीक है। सो ये था आज का निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस। आप अकॉर्डिंगली प्लान करो, चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, सेंटिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बट हैपनिंग इन मार्केट, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं न्यूज़ एंड हेडलाइंस की। ओवरऑल ग्लोबल न्यूज़ क्या चल रही है, हेडलाइंस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल, देखो ब्रेंट क्रूड ऑयल रीचेस 100 पर बैरल ड्यू टू रेड सी एंड ईरान सप्लाई गन्स। जो आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, मैंने आपको बताया कि वो $100 के पार पहुंच चुका है, $100.96 के आसपास वो क्लोज किया रीसेंट ट्रेडिंग सेशन में। दैट मीन्स
जो आपका ब्रांड क्रूड है वो तो $100 के पार पहुंच चुका है। इट्स नेगेटिव, वेरी नेगेटिव साइन, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि यार क्रूड ऑयल एटलीस्ट 100 को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है रेड सी एंड ईरान में जो सप्लाई शॉक है उसकी वजह से। ठीक है, अगेन दूसरा इसमें हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड इशू वार्निंग टू ब्रिटेन फॉर परमिटिंग यूएस बॉम्बर्स टू ऑपरेट फ्रॉम इट्स बेस। अगेन जो ईरान की जो आर्मी है या बेस है उनका यूज़ यूएस अटैक के लिए नहीं करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो आप देखो नेक्स्ट है आपका यूएस ट्रेजरी की साइड से एक न्यूज़ आई, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से मार्केट पे और प्रेशर पड़ा। ठीक है, यूएस ट्रेजरी यील्ड at 18-month high and elevated crude prices sparking equity investors. अब देखो the US 10 yield crossed 4.71% last seen in January 2025. The long-term US 30-year bond yields have also jumped 5.19% on Thursday. Until now, investors shrugged off worries of elevated crude price. However, a sharp spike in yields has once again threw back fear of stick inflation and faster than the expected rate hikes. ठीक है, so again जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। 5.1519% का हाई लगाया है, जो कि 30 ईयर बॉन्ड यील्ड ने अगेन एक बार फिर से टच किया। दैट मीन्स जो बॉन्ड यील्ड है इनके अगर यील्ड्स बढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है इक्विटीज़ में प्रेशर आना तय है, क्योंकि पैसा इक्विटी से निकलेगा एंड नॉर्मल सी बात है वो शिफ्ट होता जाएगा सिर्फ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की साइड। एंड फिर इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड रेट हाइक्स हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा है कि भाई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अगर ब्रेंट $100 क्रॉस कर जाता है एंड आपका क्रूड ऑयल 93 पर पहुंच चुका है तो दैट मीन्स अब इन्फ्लेशन तो आना फिक्स है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, हमारे एलपीजी के प्राइसेस बढ़ेंगे, इस वजह से फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई हो या फिर आपकी यूएस ट्रेजरी हो या फिर आपका जितने बैंक्स हैं, जितने भी आपके सेंट्रल बैंक्स हैं, वो रेट हाइक करेंगे। एंड रेट हाइक करेंगे तो नॉर्मल सी बात है इक्विटीज से पैसा आउटफ्लो होगा एंड वो सीधे आपका जाकर के बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये थी ओवरऑल न्यूज़ हेडलाइंस मार्केट्स में क्या चल रहा है। दिस इज अवर मार्केट टाइम सीरीज, डेली मॉर्निंग 9 बजे मार्केट ओपनिंग के साथ एक वीडियो, ऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स, मूव, investment in the securities market are subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.